तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपने चैनल किंग फैंटास्टिक्स में। इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा जो कि हम लोग ग्रैंड लीग जीतना एक बहुत ही बड़ी बात नहीं है। ग्रैंड लीग को जीतने के लिए कुछ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज मैं वो जो टिप्स बताऊंगा वो ग्रैंड लीग से आपको बहुत ही सबसे अलग सोचने पर मजबूर कर देगी और लास्ट में प्रूफ भी दिखाऊंगा कि जो कि मैं इसको मैं करके मैं कुछ क्या हासिल किया हूँ ये भी मैं दिखाऊंगा। तो ये ग्रैंड लीग जो है इसको आपको किस तरीके से आपको इसको लेना है और किस तरीके से आपको इसको समझ कर चलना है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए YouTube पे तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको गारंटीड आप इस वीडियो को समझने के बाद आप कमेंट में जरूर बताओगे कि भाई ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल था। आप जो भी अगर कुछ गलत भी हो तो आप वो भी बता सकते हैं कि हाँ इस वीडियो को रिगार्डिंग आपके जो मन में सवाल हो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो ग्रैंड लीग को हम लोग किस तरीके से देखिए, ग्रैंड लीग में जितने लोग रहते हैं, मान लीजिए कि 100 लोग हैं, मान लीजिए कि 1 लाख लोग हैं। अगर 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख लोग से सबसे अलग सोचना पड़ेगा। कहने का मतलब कि अगर हमको रैंक 1 जाना है तो सबसे अलग सोचकर ही रैंक 1 हम लोग आ सकते हैं। कहने का मतलब सबसे अलग थिंकिंग यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसलिए जो कि आपको मैं बता दूं, भले ही आप 3 से खेले 4 से खेले, कितनी भी टीमें से खेले वो अलग वो मैटर करता है, गजब कि वो अलग मैटर करता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ग्रैंड लीग को जीतने के लिए ये इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आपको कि इस पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने भाई बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो, और आपको इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक रहिएगा, देखने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अगर आप दबा देते हैं तो मैं विनती करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप ग्रैंड लीग कुछ ही दिनों में जीत जाए, 2 से 3 दिनों में ही ग्रैंड लीग आप जीत जाए। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे वीडियोज का नोटिफिकेशन में गिरे और आप विनिंग करते रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, दोनों में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे टॉप पे मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है यहाँ पे किंग फैंटासी टिप्स। जैसे ही टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे सर्च बार पे जाइएगा, यहाँ पे सर्च कीजिएगा किंग फैंटासी टिप्स बाय शुभ्रा। जैसे ही ये सर्च कीजिएगा टोटल के टोटल आपको ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो आप बहुत ही अलग अलग हाथ में चल जाएगी। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे टॉप पे आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही टॉप पे आएगा इसमें आपको जाना है, ज्वाइन करना है आपको, क्योंकि यही इसी पे ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की दोनों की टीम्स मिलती है। अपने से बनाया हुआ, उसमें आप कुछ चेंज करके ग्रैंड लीग को जीत सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग यहाँ पे कि समझने की कोशिश करेंगे और आपको ग्रैंड लीग जीतने का एक नया नजरिया और नया तरीका को आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले बात देखिए, कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। देखिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं जानता हूं कि 1-2 जो आपको पता होगा, 1-2 चीज़ें आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग इसलिए है क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन हर का, जैसे कि अगर 6 से 7 टीम अगर आप बनाते हैं तो उसमें भले ही 6-7 टीम में 2 से 3 टीमें का कैप्टन वाइस कैप्टन कॉमन होगा। कॉमन करने का मतलब सेम होगा, लेकिन यहाँ पे और टीमें की कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की होने चाहिए। कहने का मतलब कि देखिए अगर टीम में 11 प्लेयर हैं तो 11 प्लेयर में से 7 सेफ रहना चाहिए और 4 के 4 रिस्की रहना चाहिए। वो भी कितने टीमें में, 50% टीम में 7 सेफ और 4 रिस्की रहना चाहिए। और 50% में सेफ ही जा सकते हैं और 50% में पूरा रिस्की ही जा सकते हैं। आपके ऊपर है आप कैसा डिफेंड करके इस मैच को खेलना चाहते हैं, इस मैच को किस तरीके से आप चलाना चाहते हैं, आपके दिमाग में किस तरीके से इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी है। तो इसके लिए आपको कैप्टन वाइस कैप्टन हर का अलग अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 11 के 11 प्लेयर चल भी जाता है तो कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं चलने पे आपका टोटल के टोटल लॉस हो जाता है और आप बहुत ही ज़्यादा माइनस में चले जाते हैं। और देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता दूं तो कैप्टन वाइस कैप्टन वैसे ही लोगों को बनाए जैसे कि मैं आपको बता दूं कि उनके पास एक्सपीरियंस हो और वो नहीं फ्लॉप हो जा रहे हैं। जैसे कि अभी विराट कोहली फॉर्म से निकले हैं, फॉर्म से जैसे ही निकले हैं तो उन पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन एशिया कप में हमने बताया कि उन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन हर मैच में देने के लिए, क्योंकि उनका जो कि वो एक्सपीरियंस उनके पास बहुत है और उसके साथ साथ भले ही वो फ्लॉप गए हों वो मैटर नहीं करता है।
फ्लॉप गए हैं वो मैटर नहीं करता है, बस उसके पास एक्सपीरियंस है। आप रिस्क लीजिए, आप रोज़ वैसे भी हारते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेकर चलिए और एक्सपीरियंस पे लेकर चलेंगे तो आपके पास ज़्यादा चांस है कि वो चलेगा। क्योंकि फ्लॉप हर दिन हर बंदा 100 में से 100 बार फ्लॉप नहीं हो सकता है। जरूर है कि 10 बार से 20 बार वो परफॉर्मेंस करेगा और साथ साथ एक्सपीरियंस है तो 90% चांसेस है कि इस मैच में परफॉर्मेंस करेगा। इसलिए आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन देने से ना डरे, जो कि एक्सपीरियंस बल्लेबाज बहुत ज़्यादा उसके अगर दिन खराब हो, मतलब वो फ्लॉप ही चलते आ रहा है पिछले कुछ मैच में, तो आप उनको जरूर से जरूर दे। अब बात करेंगे यहाँ से बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों टीमों के बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर और साथ ही साथ यहाँ पे मतलब जैसे कि मान लीजिए टीम ए इंडिया है, टीम ए है और एक टीम बी है, और टीम ए की तरफ से आपको ये ध्यान रख लेना है कि बैटिंग ऑर्डर ये उतरने वाला है, और टीम बी की तरफ से भी ये ध्यान रख लेना है कि बैटिंग ऑर्डर बैटिंग में टॉप पे ये आने वाले हैं, ओपनिंग करने ये आने वाले हैं, उसके मिडिल डाउन ये आएंगे, मतलब एक विकेट गिरने के बाद ये आएंगे और एक विकेट गिरने के बाद ये आएंगे, मतलब दोनों की तरफ से। और साथ साथ बॉलिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि ये बंदा मतलब कि पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, ये बंदा पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, जिसमें जो डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा, पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। कहने का मतलब कि उसके बारे में जानना है कि हाँ ये बंदा पावर प्ले में बॉलिंग करेगा इस टीम से, और ये बंदा इस डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा। मतलब कि दोनों प्लेयर्स को आपको पता कर लेना है कि हाँ कौन कौन कब काम आ सकता है, किस तरीके से काम आ सकता है। जरूरी नहीं है कि ऑलराउंडर सिलेक्शन जो ऑलराउंडर लिस्ट में दिया रहता है उसमें सब लोग बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, उसमें बैट्समैन भी रहते हैं और सिर्फ बॉलर्स भी रहते हैं जिनको बैटिंग करने का मौका ना मिल पाता है। तो वैसे लोगों को देखिए कि जो टॉप पे उतरता है, मतलब कि टॉप में बैटिंग करने आता है, थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करने आता है और वो बॉलिंग भी करे, टॉप 5 में बैटिंग करने आए और बॉलिंग भी करे, तो वैसे लोगों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन देने में हिचकिचाना है वही मत। अब बात करेंगे यहाँ से बैटिंग ऑर्डर। मैंने आपको बता दिया बैटिंग ऑर्डर को ध्यान में रखना है, और बैटिंग ऑर्डर कब आती है, जब टॉस होने के बाद आपको पता चलता है कि ये लाइनअप है। कहने का मतलब कि जो टॉस होने के बाद लाइनअप आता है, एक नंबर पे ये उतरेंगे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, तो वैसे लोगों को आपको पिक करके चलना है, मतलब उस लाइनअप से ही आपको टीम्स क्रिएट करनी है। देखिए टॉस होने के बाद जितने मिनट बाद तक मतलब कि मैच का जो डेडलाइन क्लोज ना हो जाए तब तक आपको इसी में लगे रहना है और इसी में आपको दिमाग लगाते रहना है और क्रिएटिविटी करते रहना है। ये आपको मतलब कि ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा और ज़्यादा इसमें विनिंग के चांसेस बढ़ेंगे। टीम स्ट्रक्चर की बात करें तो टीम स्ट्रक्चर में आपको बता दूं, मतलब टीम स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है। कहने के मतलब देखिए ये हुआ, ये मतलब कि मैं टीम स्ट्रक्चर पे वीडियो बना दूंगा। एक विकेट कीपर में एक कभी, फिर उसके बाद बैट्समैन में 4, अगर बैटिंग पिच है तो बैट्समैन में 4 और 5 तक भी जा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए बैटिंग पिच है तो फर्स्ट विकेट कीपर में 1, 4 बैट्समैन में, और उसके बाद यहाँ से 3 ऑलराउंडर्स में साथ ज़्यादा जा रहा हूँ अगर बैटिंग पिच है तो यहाँ पे 2 विकेट कीपर भी जा सकता हूँ अगर यहाँ पे टॉप मतलब अच्छे क्वालिटी के विकेट कीपर होंगे जो ऊपर उतरते होंगे तो। और उसके साथ साथ बॉलर्स में सिर्फ 3 जाएंगे, 4, 3, 7, 1, 8, 3, 11, मतलब ऐसे कम्बिनेशन जाना है। और साथ ही मान लीजिए कि बैट्समैन बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, तो यहाँ से विकेट कीपर में 1, 3 बैट्समैन में और 4 यहाँ पे जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शन में 4 होना चाहिए, क्योंकि 4, 3, 7, 1, 8 और यहाँ से 3, मतलब ये स्पॉट बहुत ही ज़्यादा मतलब हेवी रहना चाहिए ताकि पता चल जाता है कि हाँ ये बॉलिंग है या फिर बैटिंग पिच है या फिर बॉलिंग पिच है। इसी स्पॉट से पता चल जाता है कि बॉलिंग पिच है या बैटिंग पिच है। और फिर उसके बाद मान लीजिए कि अगर मीडियम पिच है तो यहाँ से 1, 3, 3 ऐसे भी चलेगा, 3, 3, 6, 1, 7 और 4 भी ऐसे भी आ सकते हैं। मतलब कि वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से टीम स्ट्रक्चर को एडिट करना चाहते हैं वो पिच रिपोर्ट के हिसाब से। और पिच रिपोर्ट के बारे में आपको ये ध्यान रख लेना है कि पिच रिपोर्ट का एवरेज स्कोर, इस पिच का एवरेज स्कोर कितना है और ये पिछला जो कि परफॉर्मेंस है कि इस पिच पे कैसा चल रहा है। ये जरूरी नहीं कि टोटल स्टैट्स इंपॉर्टेंट है, टोटल स्टैट्स के साथ साथ आपको ये कैसा खेल रहा है, ये पिच पिछले 5 मैचेस में कैसा खेला है, पिछले 5 मैचेस से किस तरीके से खेलते हुए आ रहा है और कैसा बिहेव कर रहा है। जरूरी नहीं है कि ये T20 डोमेस्टिक मैच में जैसा खेला है वो इंटरनेशनल मैच में भी खेलेगा, और इंटरनेशनल मैच में भी जैसा खेला है वो डोमेस्टिक मैच में भी खेलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मैच का नज़रिया अलग रहता है। इंटरनेशनल मैच में सिर्फ कम ही मैचेज आते हैं, डोमेस्टिक मैच में जो कि लीग रहते हैं तो 10 से 15 मैचेज रहते हैं।
और कोई एशिया कप वर्ल्ड कप जैसे मुकाबले रहते हैं तो इसमें से एक मतलब नॉकआउट मुकाबला रहता है, एक में से एक जीतना है हारना है वैसे रहता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। और प्लेइंग 11 ओरिजिनल प्लेइंग 11 पे आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल प्लेइंग 11 जब भी आए तो आपको वहाँ पे टोटली फोकस करना है कि कौन किस नंबर पे खेल रहा है और कब बॉलिंग करने आएगा, कौन कब बैटिंग करने आएगा। कहने का मतलब कि जो टॉस होने के बाद जो आता है वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसे कि नंबरिंग दिया रहता है कि ये बंदा इस नंबर पे ही खेलेगा। 90% 99% सियोरिटी रहता है कि ये बंदा इस नंबर पे ही खेलेगा और इस नंबर पे ही वो बैटिंग करने आएगा, बॉलिंग करने आएगा या फिर डेथ ओवर में वो बॉलिंग भी करेगा। तो यहाँ पे सियोरिटी आपको मिल जाती है कि ये बंदा ऊपर ही आएगा बैटिंग करने, नीचे ही आएगा, मतलब आप यहाँ से श्योर हो सकते हैं, मतलब कंफर्म हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे टॉस होने के बाद ही थोड़ा सा टीम्स क्रिएट करिएगा, टीम्स एडिट जरूर कीजिएगा। टॉस होने के बाद जब लाइनअप ओरिजिनल आती है तभी टीम्स एडिट जरूर कीजिएगा, ये नहीं कि टॉस आने के बाद देखेंगे कि हाँ सब के सब खेल रहा है तो हम छोड़ देंगे। अब टीम कम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट बिकॉज क्योंकि मान लीजिए कि अगर पिच जो कि सेम है जैसे कि 6-5 का रेशियो का 6-5 अगर 6 टीमें से खेल रहे हैं तो 6-5 और 5-6 का रेशियो का 2 टीमें जरूर होनी चाहिए। और उसके बाद 7-4 4-7 चलेगा, लेकिन यहाँ से 6-5 का 2 रेशियो हर मैच में इंपॉर्टेंट है, भले वो कितना भी आप रिस्की जरूर खेले, लेकिन 6-5 का कॉम्बिनेशन, एक टीम से 6 एक टीम से 5 ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे ओपनर बॉलर और डेथ बॉलर, जो कि मैंने आपको बताया कि दोनों का लिस्ट निकाल लेना है। टॉस होने के बाद आपको पता चल जाएगा और आपको पहले से भी पता रहता है कि ओपनिंग में बॉलिंग कौन करने वाले हैं इस टीम की तरफ से और डेथ ओवर में बॉलिंग कौन करने वाले हैं। क्या ओपनर बॉलर भी क्या जो पावर प्ले में 2 ओवर फेंकेंगे वो 2 ओवर मतलब कि डेथ ओवर में फेंक सकते हैं, ये 90% चांसेस रहते हैं कि वो फेंकेंगे जरूर। तो इसलिए आपको ये दोनों पर ध्यान डेफिनेटली रखना है, क्योंकि यही लोग आपको ग्रैंड लीग को थोड़ी बातों जो आपको पकड़ के अगर आप चलेंगे तो आपको ग्रैंड लीग जीतने में आसानी होगी। तो उसके साथ साथ आपको मैं प्लेयर स्टैट्स कुछ मैचेस के अगर निकाल सकते हैं। प्लेयर स्टैट्स निकालने का मतलब ये नहीं कि पिछला हिस्ट्री निकालना है कि प्लेयर कैसा पिछले मुकाबले में खेल रहा है, ये जरूरी 90% मैं बोलता हूँ कि ये जरूरी नहीं होता है। जरूरी उसका ओवरऑल कैरियर का परफॉर्मेंस होता है कि इस कैरियर में मतलब टोटल उन्होंने परफॉर्मेंस कैसा दिया और वो कैसा खेलते हैं, मतलब वो उनके खेलने के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से खेलते हैं। और जरूरी नहीं कि वो फ्लॉप हैं तो इस मैच में भी फ्लॉप हो सकते हैं, 90% श्योर रहेगा कि ऐसा चांसेस नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ से प्लेयर बैटल के बारे में। प्लेयर बैटल भी अगर आप देख सकते हैं तो प्लेयर बैटल तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, लेकिन मैंने आपको दे दिया है कि प्लेयर बैटल थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि कोई होता है जैसे कि मतलब रोहित शर्मा को कगिसोर रबादा या फिर केएल राहुल को शाहिनशाह अफरीदी ऐसे बॉलर्स को मतलब कि कोई के मतलब कि हेड टू हेड रहते हैं कि हाँ ये बंदा आएगा तो इसको आउट कर देगा या फिर ये बंदा आएगा तो इसको ज़्यादा रन स्कोर करेगा। ज़्यादा रन स्कोर करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि कैप्टन उस बॉलर को बॉल ही नहीं देगा, या फिर देगा तो रिस्क लेने के लिए देगा कि विकेट भी गिर सकती है। अब बात करेंगे यहाँ से टीम रिसेंट फॉर्म। टीम का थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी ध्यान मैंने ये रखता है कि टीम जैसा खेलती है। मान लीजिए कि टीम 10 में से 9 मुकाबले जीती और इस जो मुकाबला अभी हो रहा है उस मुकाबलों को जीतने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, जीतने से कोई फायदा नहीं, जीतेंगे या फिर हारेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक जीतने के लिए सिर्फ खेलेंगे, मतलब दिल से खेलेंगे। कहने का मतलब उनके हारने का डर नहीं रहेगा तो बहुत ही बेफिक्र खेलेंगे और ज़्यादा रन स्कोर करेंगे। ये सब बातें इंपॉर्टेंट रहती है कि टीम का रिसेंट फॉर्म इंपॉर्टेंट रहता है। और हेड टू हेड बातें अब मैं आपको बता दूं, हेड टू हेड में आपको क्या ध्यान रखना है कि हेड टू हेड मान लीजिए कि टीम ए है और टीम बी है, इन दोनों टीमों में कौन भारी किसके पे पड़ सकता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीम ए अगर टीम बी पे भारी पड़ेगा तो इसके तरफ से हम 7-4 का कॉम्बिनेशन ज़्यादा लेकर चलेंगे, और टीम ए पर बी भारी पड़ता है तो 4 इधर से और 7 इधर से लेकर चलेंगे। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है, बट आपको थोड़ी सी मतलब कि ये नहीं समझ में आएगी, लेकिन थोड़ी जो छोटी बातें रहती है ये आपको बहुत ही ज़्यादा आगे ले जाती है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ सब्सक्राइब के साथ आपको ये वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरीके से मुझे और आपको इम्प्रूव कर मतलब कि कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम अगली बार सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक फिर से मैं बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में टॉप पे होगा, वहाँ पे आप लोग आगे जाकर कमेंट बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जरूर बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो, और साथ ये देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे देख सकते हैं। ये लिंक टेलीग्राम में लिख भी सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी अगर लिख के क्लिक करके इस पर मतलब ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। देख सकते हैं लिंक t.me/kingfantasytips by सुब्राज।